जी अखिलेश सिंह धन्यवाद। जी, ललन सिंह तो ये कहते हैं कि मोदी आएंगे तो संविधान ही खत्म हो जाएगा, मोदी संविधान हो जाएगा। तो क्या बिहार के चुनावी मुद्दे फिर से वही संविधान? मेरा सवाल अभी पहला यही था कि युवा जो है बिहार की, मुझे याद है कोविड का जो वक्त था बहुत ही दुखद पूरे देश के लिए था, लेकिन बिहार के लिए जो तस्वीरें आई थी ना, दिल दुख जा रहा था। क्या पलायन और रोजगार एक बहुत बड़ी मुद्दा और कह सकती हूं मैं कि एक समस्या है जो सालों से चलते आ रहा है? क्या इस पर भी चुनाव केंद्रित रहेगा अखिलेश सिंह जी? देखिए, एक बात तो है कि बिहार के अंदर जो समस्याएं हैं वो समस्याएं यथावत हैं। अब मैं वो समस्याएं हर चुनाव में वो उन समस्याओं का जिक्र होता है, इसलिए उससे कोई किनारा नहीं कर सकता। रही बात यह है कि बिहार के अंदर अब ये लोग कह रहे हैं कि संविधान समाप्त हो जाएगा। संविधान कैसे समाप्त हो जाएगा? इसका उनको थोड़ा सा जानकारी देना चाहिए ललन सिंह जी को, कि भारतीय जनता पार्टी 9 वर्षों से है। संविधान कहाँ समाप्त हो गया है? भारतीय जनता पार्टी 9 वर्षों से केंद्र में है, देश के अंदर कई राज्यों में है, देश के कई राज्यों में हम राज्य के अंदर सरकारें चला रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया जो संविधान है, उसी संविधान के आधार पर चला रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, वो संविधान ही है कि इस सरकार की रक्षा किए हुए है। वरना जिस प्रकार से बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, बिहार के अंदर अब तो चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्योंकि अगर रोजगार का सृजन चाहिए, अगर यहाँ शांति से विकास चाहिए, तो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी तो बीजेपी के लिए बड़ा एक इशू होता है। बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा इस 2024 के चुनाव में। अरुण कुमार जी, संविधान कहा जा रहा है कि बदल दिया जाएगा अगर बीजेपी आती है, और देखिए बीजेपी ने तो सीधे चैलेंज दे दिया, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिए। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी निश्चित रूप से इस देश में संविधान को ध्वस्त करना चाहती है। और पिछले 9 साल में आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उनका जो रवैया है, उनका जो नीति है, निश्चित रूप से उनके नीति से, उनके रवैये से, उनका जो कार्य करने का तरीका है, उससे हमारा देश का संविधान, लोकतंत्र लहूलुहान हुआ है। और इसलिए आज बहुत बड़ा सवाल है, जब देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, संविधान ही नहीं बचेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, उस सपने को हर हाल में इंडिया गठबंधन पूरा नहीं होने देगा। और जिसके चलते आप देख रहे हैं पूरा देश का विपक्ष गोलबंद है। लगातार इंडिया गठबंधन एक से एक दल, सारे दल एकजुट हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि संविधान खत्म होने की कगार पर हो जाएगा 2024 में, जैसा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है, और अरुण कुमार जी एकदम दावे के साथ कह रहे हैं। अखिलेश सिंह जी, उसके बाद देवजानी जी से भी रिएक्शन लेंगे। सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी जी। अखिलेश सिंह जी जी, अब संविधान को तो कोई खतरा नहीं, संविधान अपनी जगह पर है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जिस संविधान के अंदर बिल्कुल, देखिए अब मेरा तो सवाल ये है ना, मैं तो देखिए अखिलेश सिंह जी आपने बात बोला, मैंने बातों का जवाब दे देता हूँ, मैं उनकी बातों का जवाब दे देता हूँ, बस 2-3 लाइन। तो संविधान तो खतरे में नहीं है, और इसलिए संविधान खतरे में नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू हो, वो हम लागू कर रहे हैं, उनके सपने को साकार कर रहे हैं, और जो उनके सपनों को हमने साकार किया है वो इसके खिलाफ है। लेकिन ये कहते थे कि भाजपा का जो सपना है वो पूरा नहीं होने देगा। तो भाजपा का सपना है दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत को बनाना, ये पूरा नहीं होने देंगे। भाजपा का सपना है कि हम युद्धक विमान और युद्ध के क्षेत्र में अपना मैन्युफैक्चरिंग को इतना आगे बढ़ाएंगे कि हम अपने यहाँ से हम निर्यात करेंगे, इस सपना को रोकेंगे। भाजपा का ये सपना है कि इस देश के अंदर सड़कों का जाल बिछे। भाजपा का यह सपना है कि हर गरीब को रोटी मिले। भाजपा का यह सपना था कि हर घर को बिजली मिले। भाजपा का यह सपना था कि हर व्यक्ति को अखिलेश सिंह जी बिल्कुल, अखिलेश सिंह जी यहाँ पे, लेकिन बार बार विपक्ष की तरफ से
जी, दो जी। लाइन बोलने ठीक है का मौका अखिलेश सिंह दीजिए, 2 लाइन बोलने का जी मौका बोलिए दीजिए। जी तो जी और इनका क्या सपना है? इनका सपना है कि लालू जी का कैसे संवर्धन हो, इनका सपना है तेजस्वी जी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, इनका सबका संवर्धन हो और जरूरत पड़े तो रोहिणी आचार्य जी को भी ये क्या कहते हैं लेकर के सिंगापुर से ले आकर के उनका भी संवर्धन और राजनीति में उनका कद और फिर उनका घर भरे, ये उनका सपना है। तो सपनों में अंतर है। भारतीय जनता रामपुकार जी पार्टी देखिए के ये सपने में अपने और अपने आपके दलील सपने में कोई अंतर कहता है है कि वो और आएगा तो इसलिए संविधान आप चला अपना जाएगा सपना एक पूरा तरफ कीजिए, लॉ हम एंड अपना ऑर्डर